नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद दीपिका सैनी के वार्ड 94 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? प्रमोद सैनी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ जैन छात्रावास रोड वार्ड नंबर 94। आपके वार्ड में समस्या क्या है? जी अभी तो देखो समस्या ये है कि जो रोड की चौड़ाई थी ना, इसको बढ़ाई जा रही है, तो इस समय समस्या चल रही है। हाँ, ये है कि बस ये समस्या है, अब इसका अंतिम चरण चल रहा है समस्या को, जो मिटने वाली है। रोड की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, सबसे बड़ी समस्या ही थी हमारे यहाँ। सफाई व्यवस्था को लेकर ये है कि देखो अभी इन दोनों देखो आप खुद रोड से आए होंगे तो नाले को पानी रोड पे आ रखा है, क्योंकि रोड की चौड़ाई चल रही है। बाकी सफाई है कि जो गाड़ियों का ऊपर आने का काम था वो रेगुलर आ रहे हैं, घर को कचरा उठाया जा रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही हो। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। सुनवाई करते हैं आपकी? बिल्कुल पार्ट सुनवाई करते हैं, हमारा कॉल उठाते हैं, बिल्कुल एक नंबर व्यवहार है, पहले के मिलनसार व्यवहार है। जो पार्षद कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? जी बिल्कुल अंतर है। पहले को पार्षद को देखो बात किया जाए तो मैं उनसे कभी मिलान ही नहीं हो पाया, और अभी जो मेरे दीपिका जी है तो उनसे हम जब चाहे मिल सकते हैं, वार्ड में आते रहते कभी बिल्कुल हम बुलाएं जब आते हैं। बस ये वार्ड नंबर 94 के शुरू से आज के 100 साल से ही रह रहे हैं। आपके जो पार्षद है दीपिका सैनी जी कैसा काम करा रही है वार्ड में? ये नहीं हमारे पार्षद साहिबा है दीपिका सैनी जी, जो आज तक 40 साल में जो कभी विकास नहीं हुआ, यानी सारा काम अटका हुआ था। उन्होंने अपना जो पार्षद जीतते हुए ऐसा काम करा। उन्होंने पहले पानी का उन्होंने बिसलपुर लाइन जोड़ दी पूरे वार्ड में, सांगानेर में, फिर लाइटें लगा दी और अब रोड को चौड़ा करके और उसमें नई रोडों का निर्माण चालू कर रहे हैं। ऐतिहासिक काम हो रहा है हमारे यहाँ पे सांगानेर। समस्या क्या बची है आपके वार्ड में? हमारी समस्या करीब करीब पूरी होती जा रही है और उन्होंने जो भी समस्या उनके सामने रख रहे हैं, जो रोड पानी लाइट सबकी कार्य चल रहा है आपके सामने। सब अपने सभी स्थानीय निवासी सहमति से उन्होंने अपने अपनी बिल्डिंगें तोड़ ली है। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड में? सफाई व्यवस्था रेगुलर हमारे निरंतर चल रही है और हमारे पार्षद साहब टाइम डेली 1 घंटा 1.5 घंटा राउंड पे रहते हैं। वो सब पूरे वार्ड में घूमते हैं, जो भी समस्या रहती है स्थानीय निवासियों से पहले की जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, अंतर दिखाई दिया कुछ आपको? दिन रात का अंतर है। क्या अंतर है? कि पहले तो हम जानते नहीं पार्षद कौन होता है, क्या रहता है, क्या काम है उनका, क्या नहीं है, कभी देखा नहीं। और ये हमारे पार्षद साहब जो कह रहा हूँ ना कि डेली 1 घंटा 1.5 घंटा वार्ड में घूमते हैं, स्थानीय निवासियों से समस्याएं पूछते हैं, उसका निवारण करते हैं, उनसे बैठते हैं, मीटिंगें लेते हैं और आगामी जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोगों की परेशानियाँ निरंतर मतलब दूर होती जा रही है। यानी वार्ड में सभी खुश हैं, उनसे संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। जैन नशिया रोड बावड़ी के पास में रहते हैं। आपकी जो पार्षद है दीपिका सैनी जी कैसा काम करा रही है? अजय हमारे तो भविष्य के अंदर हमारे 35 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में हमारे लिए तो सबसे बढ़िया पार्षद महोदय है ये, जिन्होंने इस रोड की सुध ली। नहीं 30 सालों में 40 साल के अंदर इस रोड की इतनी से सकड़ाई, इतनी से हमने हमारी उम्र गुजार दी इसमें। जो अभी ये काम जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं पार्षद? पार्षद महोदय हमारे बेहतर है, हमारी हर समस्या का समाधान करे। उन्होंने हमें रोड लाइट दे दी, पानी का नल लगवा दिया उन्होंने। और जो सबसे बड़ी समस्या इस रोड से जो गुजर रही थी ना, इन्होंने इन लोगों से ऐसे समझाइश करा के अपने स्तर पे इन्होंने ये रोड की चौड़ाई करवा रहे हैं। ये सबसे बेहतर काम है उनकी हमारे लिए। अभी वर्तमान में क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सबसे वर्तमान समस्या सबसे भयंकर रोड वाली थी और पानी की थी। पानी की समस्या हमारी दूर हो गई। कोई समस्या तो बची होगी? अभी इस समस्या के हमारे पास कोई समस्या नहीं है। बची नहीं है? नहीं, एक सीवर लाइन की समस्या है, जो उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में आपकी सीवर लाइन की समस्या भी दूर करवा देंगे। उनके हम आभारी हैं उनकी चीज के लिए। बहुत बड़े काम कर रहे हैं। समस्या तो कुछ भी नहीं है इनके आने के बाद, पहले तो बहुत थी। समस्या अभी तो बिल्कुल कुछ लग रहा नहीं है समस्या, अभी तो नहीं है। 2 सालों की अगर हम बात करें तो क्या काम है 2 सालों में? देख रहे हो पानी का हुआ है, यहाँ रोडें बनी है, लाइटें वगैरह जो भी है, जो सफाई वगैरह सब हो रहा है, टाइम हो रहा है। टाइम से पहले से कुछ अच्छा काम हो रहा है? पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले तो होता ही नहीं था कुछ। पहले जो भी आते थे उससे कुछ भी, तो ये जब से आए, जब से व्यवहार भी बहुत जेन्युइन आदमी है। वार्ड में दौरा करते हैं आप? हर जगह करते हैं दौरा, पूरे वार्ड में करते हैं। आपकी जो पार्षद है दीपिका सैनी जी कैसा काम करवा रही है? अच्छा है, अच्छा हो रहा काम? अभी तो अच्छा हो रहा है। कुछ काम हुआ 2 साल?
अभी तो काम तो पानी की लाइन डली है और लाइटें लगी है, अभी रोड का काम चालू है। अब आम जनता को तो क्या चाहिए, रास्ता बढ़िया चाहिए तो हो रहा है। अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी तो समस्या रोड की है जो बन रही है बस, रोड की समस्या है। अति इसका काम चालू है। सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था हमारी बराबर ठीक है। समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं सब। वार्ड 94 के पार्षद हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है दीपिका सैनी। साथ ही मौजूद है हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि जिनका नाम है अमित सैनी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर दीपिका जी मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? नमस्कार, मैं दीपिका सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 94। जब 2 साल पहले हम लोग वार्ड का कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शन के लिए, तो सड़कों की हालत बहुत दयनीय थी। जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, आज जो मूलभूत सुविधा है, वो भी हमारे वार्ड में पूरी तरीके से प्रॉपर दी नहीं गई थी। ना तो सड़कें थी, ना रोड लाइटें थी, और जो सीवर की समस्या हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या, उसके अलावा आवारा पशुओं का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवागमन था। तो उसके लिए हमने बहुत कार्य किए। आज देखा जाए तो जो माल की ढाणी रोड है, जब हम कैंपेनिंग करने जाते थे तो माल की ढाणी रोड पे कम से कम 1-1, 1.5 फीट पानी भरा रहता था, और आज वो जयपुर की जेएलएन मार्ग की जैसी रोड बन गई है। अमित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप जनता की आवाज़ और जनता की जो समस्याएं हैं उनको आप सबके सामने रख रहे हैं। ये एक उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा कि मैं प्रतिनिधि वार्ड नंबर 94 मेरी श्रीमती दीपिका जी पार्षद वार्ड नंबर 94 प्रतिनिधि के रूप में वार्ड 94 में पिछले काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ मैं। जैसा कि हमारी श्रीमती जी ने बताया कि वार्ड में सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम की। सांगानेर जो कस्बा है वो बहुत कह सकते हैं बहुत पुराना कस्बा है सांगानेर, और यहाँ पर जो बसावट बसी हुई है वो बसावट के अकॉर्डिंग पहले वहाँ पे सिविल लाइन डाली गई थी जब जनसंख्या का घनत्व कम था, और वो लाइनें भी छोटी डाली गई थी। अब जनसंख्या बढ़ गई है और लाइनें जो थी वो भी चौक हो चुकी है, और चौक होकर उसकी जो वास्तविक जो गहराई वो भी कम हो चुकी है। तो उसकी वजह से वहाँ पर आए दिन सीवर की समस्या, जाम की समस्या बनी रहती है। तो उसके लिए हमने अमृत योजना के तहत इसकी डीपीआर तैयार कराई, और आगामी कुछ समय के अंदर पूरे सांगानेर की जो सीवर लाइन है वो चेंज कर दी जाएगी, जिसकी डीपीआर लगभग फाइनल प्रोसेस पर है। सेकंड वन, श्रीमती जी ने हमारे बताया कि वार्ड के अंदर सांगानेर के मेन जगह पर होने के बावजूद अधिकतर जगह पर या तो रोड नहीं है, और रोड है तो पूरी तरह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से गड्ढे हो रखे हैं, उसमें पानी ड्रेनेज सिस्टम पर नहीं है तो उसमें गड्ढों में पानी भरा रहता है, तो आए दिन एक्सीडेंट और रोड जाम की स्थिति बनी रहती थी। हमने जो अभी रोडें बनाई उनके अंदर, अगर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमने काफ़ी विकसित कर दिया है, लेकिन हमने पिछले 2 साल के अंदर अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले शिकारपुरा से रामजी लाल जी के घर तक सीसी रोड का निर्माण किया। शिकारपुरा रोड से रामपाल भामा की ढाणी तक सीसी रोड का निर्माण किया। शिकारपुरा रोड से कन्हैया लाल सैनी के घर तक सीसी रोड का निर्माण किया। शिकारपुरा रोड से मस्जिद सुभाष कॉलोनी में सीसी रोड का निर्माण किया। सांगा सेतु पुलिया से गोविंदपुरा फाटक तक रोड का निर्माण किया। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि सांगा सेतु से जो मुख्य रोड थी और लगभग ये काफ़ी लंबी रोड बनाई गई है, जेडी के माध्यम से इसका रोड का निर्माण हमने करवाया था। इसके बाद में अगर हम बात करें भूमिया जी के चबूतरे से मालकी ढाणी अंडरपास तक सीसी रोड का निर्माण, ये भी बहुत बड़ी रोड है अपने पास में, और यहाँ पर भी आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। मुख्य रोड होने की वजह से यहाँ पर आवागमन ज़्यादा था, उसका भी हमने निर्माण कार्य करवाया, और आज वहाँ पर एक चमचमाती हुई रोड आप देख सकते हैं। नईवाड़ विस्तार कॉलोनी की समस्त रोड हमने बनाई है। जैन नसिया रोड पर हीरालाल वकील साहब और इसके आसपास की सीसी रोड हमने बनाई है। बावड़ी का बास में चेयरमैन साहब के सामने सीसी रोड का निर्माण हमने किया है। बावड़ी का बास सुरेश जी के मकान व आसपास के क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण किया है। तेजा जी के बाड़े से प्रेम जी के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया है। सारा नगर में वीटी रोड निर्माण कार्य हमने किया है। खेड़ा में नानक राम जी के घर से रमेश जी सुईवाल के मकान तक सीसी रोड का निर्माण किया है।
शिकारपुर रोड दूलीचंद जी के मकान से पांचू जी के घर तक वीटी रोड का निर्माण हमने किया है। शिकारपुर रोड गुलर के बंदे पर हमने सीसी रोड का निर्माण किया है। नेवटा नहर से अंकित स्कूल तक हमने सीसी रोड हमने बनाई है। गुलाब विहार बावड़ी गवास में रोड बनाई है। तेजा जी का बाड़ा छोटू जी सैनी के मकान में हम रोड बनाई है। तेलियो के मकान के पास रोड बनाई है। रेगरो की मोरी में भी हमारी रोड प्रस्तावित है। देखिए रोड निर्माण का कार्य आप बता रहे हैं, प्रतिशत के तौर पर अगर देखा अगर हम प्रतिशत के तौर पर हम बात करें, देखिए अगर हम करें तो मोस्टली अधिकतर जगह पे रोडें बन चुकी है। और हमारा अभी जो बजट जारी किया गया है उसमें मैंने लगभग ये 10 से 12 जगह पर हमने रोडें ओले रखी है जो हमारे पार्षद बजट में ली गई है। उसका काम कल या परसों से हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए 2 साल और पहले मैं प्रतिशत की मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं ये जो काम कर दिए गए हैं और हमारे जो प्रस्तावित है, इसके अलावा हमारे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी हमारे पास में लगभग 11 से 12 रोडें हमारी इसके अंदर है जो बड़ी रोड है। और तकरीबन 8-10 रोडें मेरी पार्षद बजट की है। इन रोडों के बाद में अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से मोर देन 90% जो एरिया है वो रोड और पूरा डेवलप कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने जो काम किया है वो हमने किया, सबसे मुख्य समस्या पानी की समस्या भी थी। पानी यहाँ पर प्रॉपर नहीं था। हमने जैसे इलेक्शन जीता, हम इलेक्शन जीतने के सीवरेज की जो समस्या है, सीवरेज की समस्या किस तरीके से हल निकाला जा रहा है? सीवर की समस्या का मैंने आपको बताया कि भाई ये एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता थी। तो हमने राज्य सरकार के माध्यम से जो एक अमृत योजना होती है, अमृत योजना के अंदर इसको पूरे को हमने डलवा दिया। और पूरे सांगानेर, ना केवल मैं अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सांगानेर की डीपीआर तैयार होकर और ये पुटअप हो चुकी है और आगामी कुछ महीने के अंदर इसका काम चालू हो जाएगा। और सांगानेर की जितनी भी मुख्य लाइनें हैं वो सारी लाइनें चेंज की जा रही है। और जो इसकी मूलभूत समस्या है जो ड्रेनेज सिस्टम की, वो पूरी प्रॉपर खत्म हो जाएगी। एक मैं आपको सबसे एक खास बात और बताना चाहूँगा, हमारे वार्ड के अंदर एक रोड है जैन नसिया रोड, जो मौके पर तो है लगभग कई जगह 20 फीट है, कई जगह 25 फीट है, कई जगह उससे भी कम है। 2 गाड़ियां आपके एक साथ नहीं निकल सकती। लगभग 25 साल से भी ज़्यादा समय से लगभग रोड बनी नहीं है। नालियाँ पूरी टूटी हुई है, वहाँ पर फैक्ट्रीज भी है काफ़ी, उसकी वजह से रोड पे हमेशा पानी भरा रहता है। हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि रोड बनाना केवल एक मुख्य कि उससे समस्या का समाधान नहीं होता। हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि रोड की जो मुख्य चौड़ाई है जो कागजों में है वो है 60 फीट और मौके पर कुछ अलग है। हमने लोगों की समझाइश की, लोगों को समझाया कि उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो चीज़ सब लोगों ने समझी। हमने सब लोगों से एक एफिडेविट लिए 50 रुपये के स्टैम्प पर सभी लोगों से, और उसके बाद में पूरी रोड को चौड़ाई करके हमने एक आम सहमति बनाई 45 फीट की। और 45 फीट की रोड को तोड़कर सांगानेर में मेरे हिसाब से पहली कोई रोड होगी या पहला कोई वार्ड होगा जहां पर रोड तो हर कोई बना देता है, लेकिन रोड को चौड़ा करके तोड़कर जो निर्माणात, जहां कहीं पर 5-5 मंजिला भी निर्माणात है, लोगों ने बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, केवल आपसी समझाइश से लोगों ने उनको अपने निर्माणात को तोड़ा जनता के हित के लिए। और उस रोड को तोड़कर और रोड की चौड़ाई उन्होंने 45 फीट कर दी। अगले 1 महीने के अंदर वहां पर रोड और नाली एक बहुत ही एक आदर्श रोड के रूप में, पूरे वार्ड के आदर्श के रूप में आपके जन्नत से रोड विकसित होने जा रही है। देखिए मैं आपके वार्ड के बारे में जानना चाहूँगा कि मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड में? सर समस्याएं तो लगभग देखा जाए तो सभी की कॉमन है। मैंने आपको बताया पहले ड्रेनेज सिस्टम जो प्रॉपर नहीं है। मैं अगर बात करूँ कचरे की गाड़ियाँ हैं पूरे वार्ड, क्योंकि कबाड़ी जहाँ पे सारे गंदगी वो करते हैं लोग, पूरे वार्ड में 2 गाड़ियाँ दी गई है। 2 गाड़ियाँ सफिशिएंट नहीं है। अगर बात करूँ कम से कम 4 से 5 गाड़ियों की मेरे को रिक्वायरमेंट है, जिससे प्रॉपर वे में घर से घर कचरा उठाया जा सके। तो हमने क्या, कॉलोनी में एक दिन छोड़ के हम लोग हर जगह पर भेज पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई कॉलोनी ऐसी रहती है जो कि अंदर की तरफ है, वहाँ पर अभी भी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। तो मैं प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि कम से कम 4 से 5 गाड़ी हमको मुहैया करवाई जाए, ताकि हम हमारे कचरे की व्यवस्था भी हम प्रॉपर कर सके। साथ ही अगर बात करें हम लोग, जैसे कि हमने जन्नत या रोड की हमने चौड़ाई बढ़ा के अतिक्रमण हटाकर रोड की चौड़ाई बढ़ा दी। पूरे सांगानेर में अतिक्रमण आज देखा जाए तो अतिक्रमण एक दीमक की तरह पूरी सबको एक तरह से खोखला करता जा रहा है। तो मैं जनता से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी अपने स्तर पर अपने विकास को और जनता की भलाई को देखते हुए आप सभी रोड अपने अतिक्रमण को हटाएं और रोड की जो मूल चौड़ाई है उस स्वरूप में लाएं, जिससे क्या आवागमन सुगम हो सके, बच्चों को राहत मिले और आपकी जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू भी बढ़े। पिछले 2 सालों में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ? देखिए
शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, मैं खुद मेरी श्रीमती जी प्रिंसिपल है अभी, मैं खुद डायरेक्टर हूँ। जयपुर इंटरनेशनल स्कूल के नाम से मेरा खुद का एक स्कूल है। हमने अपने वार्ड की बात करूँ या पूरे सांगानेर में कहीं पर भी, अगर जिसने अपने कोरोना के समय में अपने माँ बाप को खोया है, उन सबको पूरी निःशुल्क व्यवस्था हमने हमारी तरफ से की गई है। कई बच्चे हमारे पास पढ़ भी रहे हैं और उनकी किताबों की, उनकी गाड़ी का, उनकी यूनिफॉर्म का, उनकी बुक्स का, वो सारा का सारा खर्चा हम खुद वहन करते हैं। दूसरा, वार्ड के लिए भी अगर इस तरह की हमने सुविधा कर रखी है, अगर कोई भी बच्चा आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है, बिना आरटी एक्ट के तहत तो गवर्नमेंट दे ही रही है, उसके अलावा भी हमने हमारे स्तर पर भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। हमारा उद्देश्य है कि मानव की सेवा किस प्रकार से हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके हम लोग वो करें। और कुछ समय में अगले साल हमारा वार्ड के अंदर, क्योंकि कई लोग वहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकते, उनकी सुविधा को देखते हुए हम आगामी जो वर्ष है उसके अंदर हम एक स्कूल हम वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो अगले साल हम लोग वहाँ पे जयपुर इंटरनेशनल स्कूल, जो कि अंग्रेजी माध्यम है, वहाँ पर उसकी एक शाखा भी हम लोग वहाँ पे संचालित करने जा रहे हैं। और उसी प्रकार से हम लोग उन आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को हम लोग अब निःशुल्क शिक्षा हम मुहैया करवाएंगे। लाइटें कितनी लगाई जा सकती है? लाइट की अगर मैं बात करूँ मैं आज की डेट में, तो 500 के आसपास हमने लाइटें ठीक भी कराई है और रोड लाइटें लगाई भी लगभग अब तक हमने। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? देखिए, हमारे को, हम लोग रहते हैं सीतापुरा है, हमको जिम्मेदारी दी गई है सांगानेर की। हम जब वहाँ पे घूम रहे थे, हमको कहा गया था कि ये शायद बाहर के लोग हैं, पता ही नहीं काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन यकीन मानना, जब से हमने इलेक्शन लड़ा, हमारा एक टारगेट रहा है कि कैसे ना कैसे हम करके हमारे सांगानेर के अंदर 39 वार्ड, उनमें नंबर 1 हम वार्ड बना सके। उसी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी हम हमारा एक ये और है कि ये इसके बाद में हम एक आईटी सेक्टर का बंदा हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक 181 की तर्ज पर हम एक वार्ड के लिए भी एक नई व्यवस्था चालू करने जा रहे हैं, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा। हमारी समस्याएं, उनकी समस्याएं हमारे पास में आएगी, उनका 24 घंटे 48 घंटे का समय दिया जाएगा, उसके निदान का क्या निदान कोशिश की जाएगी, उनका निदान कर सके। ये गवर्नमेंट की तर्ज पर हम लोग हमारे वार्ड के लिए अलग से हम तैयार कर रहे हैं हम लोग। दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से आप अपील क्या करना चाहेंगे? खास तौर से जनता से ये अपील करूंगी कि जहाँ सफाई है वहाँ स्वास्थ्य है। कृपया अपने जो प्रॉपर जो कचरे वगैरह का है बाहर ना फेंके। आप लोगों की गाड़ी आती है, कचरा उसी में डालें। साफ सफाई रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे तो फ्यूचर ब्राइट रहेगा। राजनीति में कब से सक्रिय हो? सर, राजनीति तो हम लोग शिक्षा बाइलक है। वैसे हमारा जो जुड़ाव है शिक्षा के क्षेत्र से रहा है, और हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम लोग समाज सेवा करने आए हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे पास जितना है हम लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करें, लोगों की भलाई कर सके। हमारा मोटिव राजनीति नहीं है, हम लोग लोक सेवा के लिए काम कर रहे हैं। देखिए अमित जी, आप राजनीति में आते हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्या वजह रहती है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की? सर देखिए, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक आपके केवल, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी तो किसी ना किसी पार्टी से आपको किसी ना किसी से लड़ना ही है। कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस की विचारधारा मेरे को जनता के हित में लगी, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस के साथ में जुड़कर जनता की हम भलाई में हम लगे। और जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, हम सफल भी हैं हमारे इस कार्य के अंदर और हम कर भी रहे हैं। और अगर इसमें कोई भी कमी रहेगी हम उसकी पूर्ति हम लोग करेंगे। देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव करीब है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तो कांग्रेस के लिए वो मत और वोट मांगूंगा।